डॉक्टर तकी आबदी साहब, जैसा कि मैंने पहले सारे मेहमान सबके हमारे सामीन और ऑडियंस को मैंने बताया कि आपका ख़ास ताल्लुक़ जो है वो ज़बान से है, लैंग्वेज से है, और लैंग्वेज पे बहुत ज़्यादा आपने काम किया है और 3 दर्जन से ज़्यादा किताबें आपने अब तक लिख दी हैं। और मुझे तो समझ में नहीं आता कि आप मेडिकल पेशा कैसे उसके साथ साथ निभाते हैं। और जब आपने बताया कि आप 4-5 घंटे सोते हैं तो मुझे और ताज्जुब होता है। लेकिन इतने लंबे सफ़र करने के बाद भी आपको जेट लैग नहीं होता। कनाडा से यहाँ आने के बाद तो हम लोग 2 दिन सोएंगे। लेकिन बहरहाल सबसे अलग जो हिंदुस्तान की ज़बानें हैं, उर्दू, हिंदी, जो पॉपुलर लैंग्वेजेस हैं, और जिसमें ख़ास तौर से उर्दू ज़बान जिसको आप रिप्रेजेंट करते हैं, इसका बाहर के मुल्कों में क्या हाल है? क्योंकि उर्दू और हिंदी ये तो हिंदुस्तान की ज़बानें हैं। आप किस तरह से देखते हैं कि ये ज़बानें बाहर के मुल्कों में क्या फल फूल रही हैं, या कहीं इंग्लिश और दूसरी ज़बानें कहीं इनको कुचल के आगे तो नहीं बढ़ रही हैं? आपका सवाल बहुत उम्दा है आज़मी भाई, लेकिन उस सवाल का जवाब देने से पहले मैं नेशनल हेराल्ड का शुक्रिया अदा करता हूं, और मेरे बाजू जो आगा साहब की, ज़फ़र आगा साहब जैसी शख्सियत बैठी हुई है जिसने सहाफ़त और जर्नलिज़म को एक आपके रुख दिया है। मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि कोई 39 ईयर्स से मैं मुल्क से बाहर हूँ, लेकिन मुसलसल मुल्क में आता रहता हूँ। जो अभी मोहतरम नदीम साहब ने क़तर के बारे में बातचीत की, जो कल्चर के बारे में बातचीत की, दरहक़ीक़त हिंदुस्तान का जो कल्चर है वो इतना अजीम है कि जैसे आपके हिमालय पहाड़, ये हमारे लिए खुशबख्ती है कि कुछ लोग वहाँ पर हैं। मगर मैं आपको बताऊँ, इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में या आपके कनाडा में अगर आप सिर्फ फिजिशियन को ले लें तो वन ऑफ द बैकबोन जो है इंडियन डॉक्टर्स है। मुझे नहीं मालूम लोग यहाँ पर टैक्स देते हैं या नहीं देते, लेकिन इंडियंस जो है नॉर्थ अमेरिका में कंसिडर्ड हुए हैं द बेस्ट टैक्स पेइंग पीपल। तो मेरा कहने का मतलब ये है, कल्चर जो है मुकाम से, फ़र्द से और वक्त से बनता है। तो जो कल्चर इस वक्त भारत में रहेगा, 2 चीज़ें तो कॉमन है, एक वक्त वही है लेकिन मुकाम बदला हुआ, फ़र्द भी वक्त के साथ बदलता है। मैंने ये देखा है कि जैसे इन यूरोप के कंट्रीज़ में चाइनीज़ को पहले लाया गया ट्रेन्स बनाने के लिए, तो उन लोगों ने हर एक मुल्क में एक छोटा छोटा सा अपना एरिया बनाया जिसको चाइना टाउन कहते थे। उसी तरीके से लिटिल इंडिया जो है पॉपुलर है मुखालिफ, लेकिन जो चीज़ हिंदुस्तान को एक सुपीरियरिटी देती है वो उसकी तहजीब है, उसका कल्चर है, उसका एक तरीक़ेकार है। और कल्चर का सबसे बड़ा मेन फैक्टर जो होता है वो एक दूसरे को समझने की ज़बान होती है। तो वहाँ पर ये डिफरेंस हिंदी और उर्दू का ज़्यादा इस वजह से नहीं है कि मैं जब कहूँ मुझे पानी दो तो मुझे वो भी देगा पानी, वो भी पानी देगा, लेकिन क्योंकि अब उन मुल्कों में ये ज़बानें कानों की ज़बानें बन के रह गई हैं, आँखों की ज़बान नहीं है। आँखों की ज़बान अगर मैं लिख के रख दूँ मुझे पानी दो, नस्तालिख में लिखूँगा तो उर्दू है, अगर मैं देवनागरी में लिखूँगा तो हिंदी है। तो ज़बान जिस तरीक़े से वारिद हुई है और दूसरे लोगों ने इंटरेस्ट दिया है, जैसे अब आप देखिए यूनाइटेड स्टेट्स में और कनाडा में 6 जगह उर्दू और हिंदी पढ़ाई जाती है। टेक्सास ऑस्टिन यूनिवर्सिटी में द साउथ एशियन स्टडीज़ में हिंदी और उर्दू के तलबा एक क्लास में बैठते हैं, और मैं कई लेक्चर दे चुका हूँ। कहने का मेरा मतलब ये है कि हम इस वक्त कह सकते हैं कि
ज़ौक़ और शौक़ और जज्बात पर ये ज़बानें जारी हैं। यानी सिर्फ आप टोरंटो ले लें तो 20 से ज़्यादा न्यूज़पेपर, 10 से ज़्यादा आपके क्या कहते हैं टीवी है। कुछ ना हो तो नॉर्थ अमेरिका में कवि सम्मेलन और मुशायरे वगैरह मिलाकर 400 के करीब होते हैं। तो इससे ह्यूज आपके बड़ा एक सरमाया है। फ़र्क ये है कि यहाँ पर और वहाँ के कल्चर में, वहाँ पर कोई लीडर हम इलेक्ट नहीं कर रहे हैं, इस वजह से वो डिवाइड करने की कोशिश नहीं करता किसी भी तरीके पर, रिलीजन के बेसिस पे या ज़बान के बेसिस पे। हमारे पास वो डिवीज़न की फोर्स इस वजह से नहीं है क्योंकि कॉमन एनिमी इज़ देयर ऑफ इंटरेस्ट। तो इस लिहाज से एक छतरी में आ जाते हैं सब। आपके जो कव्वाली की महफिल कर लें सब आ जाते हैं आपके जो, अगर मुशायरा कर लें तो कहते हैं भाई कवि सम्मेलन भी कर दो, हम 2 लोगों को बुला लेते हैं आपके जो। तो एक तो वो नेगेटिव फोर्स नहीं है जिसको हम पॉजिटिव कहते हैं, डेमोक्रेटिक फोर्स। क्योंकि हम लोगों का क्या आपके जो कौन आ जाए क्या आ जाए इंटरेस्टेड, अब कुछ इंटरेस्ट लेने शुरू किए हैं। अब 2 हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपके इंडिया के ओरिजिन के आपके आ भी गए हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, या हमारे पास वैंकूवर का जो प्राइम मिनिस्टर है वो प्राइम मिनिस्टर आपके सरदार है। तो ये चीज़ें हैं। तो कहने का मतलब ये है कि नेगेटिव फोर्स, नेगेटिव प्रोपेगेंडा, लोग जो हैं बड़े मासूम होते हैं। उनको इग्नोरेंस जो है एजुकेशन से मरबूत नहीं है। एजुकेशन इज समथिंग एल्स, इग्नोरेंस इज समथिंग एल्स। आप मुझे किसी तरीके से कानों में भर देंगे तो मैं शुरू कर दूंगा आपके जो है उस तरीके पे सोचना। तो वहाँ पर इग्नोरेंस नहीं, कम है निस्बतन। तो ज़बान, अब हिंदी मूवी हो या आपके जो है गाने हों या ख़बरें हों या आजकल डिजिटल ये चीज़ें हों, इसमें हम लोग तो इंटरेस्टेड हैं, मगर न्यू जनरेशन ऑनेस्टली स्पीकिंग इज़ नॉट इंटरेस्टेड। यही मैं यही सवाल आपसे करने वाला था कि गालिब यहाँ से बहुत करीब बस्ती है उनकी, और उर्दू यहाँ से बहुत करीब कहते हुए, और बहुत जोर साहब के जामा मस्जिद की सीढ़ियों पे पनपी और पली बढ़ी। उस उर्दू ने ये तस्वुर, गालिब ने ये तस्वुर नहीं किया होगा कि वो लंदन में, हालांकि लंदन में उनके वक्त उनकी ज़िंदगी में पहुँच चुकी थी उर्दू, लेकिन ये तस्वुर नहीं रहा होगा कि मुशायरे होंगे। मुशायरे अब हो रहे हैं, लेकिन या हिंदी का कवि सम्मेलन किसी को आइडिया नहीं रहा होगा कि वहाँ होगा। मलयालियों की भी महफिलें होती होंगी, बंगाली के भी प्रोग्राम्स होते होंगे। और ये सारे वेस्ट में ये कहा गया कि इन ज़बानों की एक नई बस्ती बन गई वेस्ट में, बहुत प्रॉस्पर की। आपकी जनरेशन हिंदुस्तान से गई थी, उसने वो उर्दू जानती थी, लेकिन आपके बच्चे वहाँ पले बढ़े, वो वहीं के स्कूलों में गए, वहीं के यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा। उनको हर वक्त जब सड़क के बाहर अपने घर से बाहर निकलते थे तो वो ज़ुबान सुनाई दी। अब क्या मसले हैं इन ज़ुबानों के, और ये जो हिंदुस्तान की ज़ुबानें, उर्दू हो, हिंदी हो, मलयाली हो, बंगाली हो, क्या ये प्रॉस्पर कर रही हैं, नहीं कर रही हैं, और उसकी क्या वजह है कि ये तरक्की कर रही हैं या नहीं कर रही? हमारे मुल्क में तकरीबन भारत में 26 ज़बानें कम अज़ कम हैं। उसमें से सिर्फ 2 ज़बान यानी उर्दू और हिंदी, जिसकी लिपि या जिसकी रस्मुल ख़त जुदा है, और बंगाली तीसरे नंबर पर बंगाली आती है ये, और पंजाबी तो अपनी जगह पर है। तो ये 3-4 ज़बानें जो हैं उसका असर बाकी है। मुशायरे भी होते हैं, प्रोग्राम भी चलते रहते हैं, लेकिन जैसा मैंने अर्ज़ किया कि नौजवान नस्ल अगर घरों में कोई इंटरेस्ट लेकर पढ़ाया जा रहा है तो कुछ देख लेते हैं। जो मूवी देखते हैं उसके लैंग्वेज से वाकिफ़ नहीं है या इंटरेस्टेड भी नहीं है, उसकी जो कल्चर है, क्योंकि वो कल्चर उन लोगों का ड्रीम है। उसको मालूम है कि मेरी शादी आपके इसी कल्चर में होगी, उसको मालूम है, ज़्यादातर उसको मालूम है कि मैं जब तफरी पे जाऊंगा तो ये चीज़ें होंगी, और वो किस्से कहानियाँ जो देखता है या सुनती है तो उसमें एक कॉन्सेप्ट, एक ड्रीमिंग आपके जो
इन्वायरमेंट है, लेकिन जब तक इमिग्रेशन जारी रहेगा, इमिग्रेशन जो है पावरफुल तरीक़े से जारी है, इस तरीक़े से जारी है कि मैं समझता हूँ 2 से 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख लोग अमेरिका में इंडियन सिर्फ आपके जो है एज ए इमिग्रेंट दाखिल हो रहे हैं, जो 5 लाख हर साल 5 लाख या बड़ा नंबर है। और फिर दूसरी चीज़ ये है कि हमारा कल्चर पनप रहा है इस लिहाज से कि हम थोड़ा सा वेल टू डू हो चुके हैं, तो हमारी इज्जत अपनी उस लोकेलिटी में है। ही इज़ अ डॉक्टर, समझ रहे हैं ना आपके जो, क्योंकि हम इंडिया ने जो प्रोड्यूस किया है आपके दोहा के बगैर निस्बत, हम लोग जो नॉर्थ अमेरिका में आए हैं 80% बल्कि 90% एजुकेटेड हैं, यानी तो और दूसरी बात यह है कल्चर अपना ख़तर का रहे, मगर क़तर और इंडियन कल्चर का मुकाबला एक छोटी पहाड़ी और हिमालय से, समझ रहे ना आपके। मैं जब 60 साल पहले गया तो कुवैत में जो है 40 साल पहले जब मैं गया तो जो है जफर साहब कुवैत में हमारा रुपीस चलता था, इंडियन रुपीस चलता था, मैंने अपनी आंखों से देखा। 69 तक कतर में भी जो है वो इंडिया, तो इंडिया रूल्स ऑल द आपके मतलब कल्चर तो हमारा पनप रहा है, लेकिन लैंग्वेजेस उस तरह से नहीं पनप रही, स्पेशली बिल्कुल नहीं पनप रही, यहाँ पर भी नहीं पनप रही। मिडिल ईस्ट में तो फिर भी, मिडिल ईस्ट में मैं बताता हूँ, देखिए आपकी बात कतई कलाम, इस वक्त कतर में तकरीबन 23 स्कूल हैं इंडियन, पाकिस्तान इसकी बात छोड़ दीजिए। जी। तो इंडियन स्कूल में 23 में से 16 स्कूलों में उर्दू सेकंड लैंग्वेज है, उर्दू हिंदी जी, उर्दू हिंदी दोनों। मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं, मैं चारों के पास, मेरे एक बेटे ने पास आउट किया, दूसरी बेटी ने पास आउट किया, उनके पास सेकंड लैंग्वेज उर्दू रही और थर्ड लैंग्वेज हिंदी है। और बाकी बहुत बड़ी जो है वहाँ पर कम्युनिटी है कि जिनके पास हिंदी सेकंड लैंग्वेज है, और वहाँ पर मुशायरे और ये सेमिनार इनकी बात अलग है। अलावा भी मलयाली और दूसरी लैंग्वेजेस भी, दीगर लैंग्वेज पूरा मलयाली जो है सेकंड लैंग्वेज है वहाँ पर। कैरोलाइट्स पूरी वही लैंग्वेज प्रेफर करते हैं, वही लेते हैं। इवन मराठी, अब एक बड़ा तबका जो है वो इस वक्त महाराष्ट्र से पहुँचा है पिछले 8-10 सालों में, पेट्रोलियम में और कतर एयरवेज वगैरह में, इसमें अच्छी पोस्ट पर महाराष्ट्र के लोग पहुँचे हैं, और वो सब के सब मराठी लैंग्वेज इस वक्त हमारा एक अच्छी खासी बोली और सुनी जाने लगी। बहुत सही कह रहे हैं। मराठी प्रोग्राम होने लगे हमारे, आपसे पहले नहीं होते थे। मेरे कतर में कम से कम 10 प्रोग्राम हुए हैं। आप जानते हैं कि मुझे बहुत से अवार्ड भी मिले। कतर में कई मरतबा आया हूँ, दोहा में मखसूसन। अभी मुझे आपके जो है वो बड़ी मजलिस ने जो है मजलिस नहीं, कई मरतबा आ चुका हूँ। 10 कम से कम आपके स्कूलों में भी जो है जो 2-2 हज़ार के हैं, या जद्दा में जो है 15,000 12,000 के स्टूडेंट हैं। जी, हमारे यहाँ मसला कॉन्सेप्ट ये है कि इन लोगों को जद्दा के स्कूल में गया, मैं तो सन्नाटे हमने वैसा मुशायरा नहीं पढ़ा, हमने मुशायरा ऐसा नहीं पढ़ा क्योंकि पूरा मैदान भरा हुआ था बाहर। कतर में 13,000 एक स्कूल में बच्चे, एक स्कूल में 9,000, और वो इंडियन स्कूल से, इंडियन स्कूल। तो उसमें हमने मसला ये है कि वो लोग ये जानते हैं कि एक दिन हमको वापस आना है। दूसरा मसला ये है कि इंडियन स्कूल उनको सर्टिफिकेट देते हैं कि योर मैट्रिक इज आपके 10वीं क्लास। तो तीसरी चीज़ ये है कि ये अनफॉर्चुनेटली मुझे कहना पड़ता है कि द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ फॉरेनर्स इन मिडल ईस्ट इज अप टू स्काई। देखिए, मेरी और वो गोरे की जो वहाँ पे बॉर्न हुआ है तनख्वाह इक्वल, तो क्या उससे मेरी 4 बराबर होगी? समझ रहे? ये कॉन्सेप्ट हो ही नहीं सकता। मेरी पूरी एनर्जी आप लेकर 40 साल, उसके बाद से कहते हैं अरे आप 60 साल के हो गए, खुदा पे चले जाइए आपके जो, ठीक है? तो बच्चे को वो एहसास है। तो द सपोर्ट ऑफ आपके इंडियन एम्बेसी फॉर द डिग्री 1 पॉइंट। सेकेंडली, उसको मालूम है कि ये मेरा आर्जी घर है, ठीक है? तीसरी चीज़ ये है माहौल। आप देखिए, मेजॉरिटी हम लोग जो हैं लेस देन 1.5% है, मगर आप दोहा में कम से कम 25%, 80% नंबर। तो ये फैक्टर्स को अगर जमा करें तो एक सीडो, यानी आपके एक जिसको ओरिजिनल नहीं कह सकते आपके जो है, तो उर्दू की नई बस्ती उसी को कहते हैं। बस्ती किसको कहते हैं? बस्ते बस्ते बस्ती है, ठीक है? दैट डेफिनेशन इज नॉट गोइंग टू अकर फॉर मिडल ईस्टर्न। उर्दू की नई बस्तियां जो है यूरोप में हो सकती हैं, ऑस्ट्रेलिया में हो सकती है, क्योंकि हम लोग वहां पे दफन होने के लिए गए। वी विल बी डाई एंड बरीड देयर, समझे ना? हम लोग जो है जो वहां के धंधे करते हैं, आप देखिए कि वहां पर हम आपके जो है एकदम इन्वॉल्वमेंट हो जाते हैं आपके बिजनेस में, हर तरीके का अपना
यानी ये कि इट्स माय परमानेंट होम, वो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया कि वापस जाना है, समझ रहे हैं आपके वो। तो कहने का मतलब ये है कि मिडल ईस्ट में बहुत काम हो रहा है और बहुत एनर्जी है, बहुत एनर्जेटिक वर्क हो रहा है, वो जद्दा में हो या आपके हर एक आप ले लीजिए, दुबई में ले लीजिए। अभी हमारी दुबई की ये इंडिया और पाकिस्तान का वो नहीं होता तो मुझे इनवाइट किया गया था 1 आवर के लिए, जो है संजू सरा साहब ने एक डिस्कशन के लिए। तो रेख्ता की करोड़ा से रुपयों की उनकी जो है ज़रर हो गया, क्योंकि उन्होंने वो पूरे होटल्स वगैरह वगैरह कर दिए थे। 2 दिन पहले उनको कैंसिल करना पड़ा, 3-4 दिन पहले। लेकिन कल्चर जिसको कहते हैं, कल्चर तो रहेगा ना बाकी। यानी दुबई में अगर इंडियन कल्चर ना रहे या दोहा में आपके जो है हमारा सब कॉन्टिनेंट कल्चर ना रहे, हमारे खाने वैसे ही हैं, हमारी होटलें वैसी हैं। हम लोगों ने अपना कल्चर भी चेंज कर दिया वहाँ पर। जब आप कहेंगे कि आई वांट आपके क्या कहते हैं वोड़ा सांभर, तो वो आपके ये पूछेगा माइल्ड और स्पाइसी। अरे भाई वोड़ा एक ही तरीके से बनता है। उनको मालूम हो गया, कुछ गोरे आते हैं वो मुंह जलते जलते वक्त खाते, तो उनसे पूछ रहा था यहाँ आपको जिंदगी तमाम कहीं नहीं मिलेगा आपके ये सवाल कि माइल। वो कहेगा खाना है खाओ, ये है, दिस इज द ऑर्डर, दिस इज वे आई मेक। वहाँ पे तो वहाँ पर एक ने आपका रसगुल्ला बनाया तो कहा कि लो शुगर है, तो मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छा लतीफ़ा हो गया, रसगुल्ला लो शुगर। तो द कॉन्सेप्ट इज ए फेक कॉन्सेप्ट, फेक कॉन्सेप्ट। द राइट वर्ड जो है इज अ फेक कॉन्सेप्ट। यानी हम खुश हैं कि जो है हम कल्चर फॉलो कर रहे हैं, बट दैट इज नॉट कल्चर। भाई वो खिचड़ी क्या जिसको खाते हुए आपकी उंगलियों से घी ना टपके, अब आप चमचे से ऐसा ऐसा खा रहे हैं आपके सूखे चावल, दैट इज नॉट खिचड़ी, इट लुक्स खिचड़ी। तो एग्जैक्टली हम लोग जो है ना आपके जो है, और हमारी ख़वातीन, हमारी वो एक शादी अगर होती है तो आप यकीन मानिए इतना खर्चा होता है, क्योंकि दे गो फॉर दैट ड्रेस, और हर टाइप के लिए एक ड्रेस खरीदना, और वहाँ पर ड्रेस बेचने वाले तो वो तो आपको क्या लूटते हैं। अगर वो आपके जो है $25 में लाए हैं तो वो 150 से कम उतरेगा ही नहीं, और आखिर आके आपकी बेगम बहुत खुश हो जाएंगी, इतनी वो 110 में खरीद के ला रही हो। क्योंकि उनको मालूम है कौन सा। सो वी हैव ए कल्चर, इसका मतलब हिंदुस्तानी कल्चर जिंदा है। बिल्कुल हिंदुस्तानी कल्चर पूरी दुनिया में जिंदा है। इसी वजह से कल्चर की बात कर रहे हैं। वैसे आप बहुत यूरोप की कंट्रीज में अभी गए थे हाल फिलहाल में, पूरा एक कारवां लेके गए थे, तो उन कंट्रीज का क्या हाल है? देखिए यूरोप कंट्रीज में हम लोग कम हैं। असल तो यूरोप कंट्रीज में हमारा सेग्रीगेशन जो है आपके यूँ समझिए कि लंदन में हम हैं, उसी तरीके से यूरोप के 2-3 शहरों में हैं। जैसे मैनचेस्टर में जाएं तो इंडियंस मिल जाएंगे, लेकिन देर आर हार्डली आपके जो है इंडियंस, क्योंकि मैं इन तमाम कंट्रीज़ में फिरा हूँ, ठीक है। इन कंट्रीज़ में ज़्यादातर मेजॉरिटी आपकी जो है पाकिस्तानीज़ की है, इंडियन। मगर पाकिस्तानी और इंडियन कल्चर में 9 and 10 का डिफरेंस है, इसके अलावा नहीं है। खाना वही है, तो द वे इट इज़ देयर, द होल आपके जो है वो रिलीजियस चीज़ों पे छोड़कर। कहने का मतलब ये है कि वी आर, यानी अगर फ़र्ज़ कीजिए कि नेहरू सेंटर में तो आप एक कवि सम्मेलन कर सकते हैं, और मेरे कई प्रोग्राम हुए हैं नेहरू सेंटर लंदन में, लेकिन इसके अलावा अगर आप नॉटिंघम में करेंगे, हम ले जाते हैं आपकी जो बाज़ वक्त, तो वहाँ पर उतना पावरफुल नहीं रहेगा। हमारी न्यू जनरेशन जो है एक कन्फ्यूजन में आ गई है, उनको नहीं मालूम कि मैं आपके जो है ये बन के रहूँ या ये बन के रहूँ, तो वो प्लीज़ करने के लिए 2-3 लफ्ज़ तो बोल देते हैं आपको उर्दू में, वो आपको बाप को खुश करने के लिए, माँ को खुश करने के लिए, समझना। और इमीडिएटली जो है, एंड उसकी वजह ये है कि उनको ज़रूरत उस चीज़ की नहीं है, और इतना थिक इन्फ्लुएंस है उन पर पीयर्स का। हम लोगों ने कुछ कानून भी तो सख्त बना लिए हैं ना, कि ये कपड़े ऐसे मत पहनो, ये काम ऐसे मत करो, ये काम ऐसे मत करो, क्योंकि हमको जो हमारे बाप ने आपके ये ना करो, ये ना करो, ये ना करो, ये ना करो जो कहा, तो हमने अपने बच्चे को भी कहा ये ना करो, ये ना करो, ये ना करो। वहाँ पर कहते नहीं, वो सिर्फ ये कहते हैं एज यू डू इट, जो करना चाहे करो। तो वो देखता है, वो जॉन का, वो थॉमस का, उसका बाप जो है कहता है यू डू एवरीथिंग, और मेरा बाप हमेशा ये कहता है इससे ये मत करो, इससे ये मत करो, क्योंकि जनरेशन गैप स्वेल हुआ है। तो अगर हमको अपना कल्चर मेंटेन करना है, वो कल्चर क्या होगा, हमारी हाई वैल्यूज़ हैं, उसको भूल रहे हैं लोग। हमारे पास हाई वैल्यूज़ हैं कल्चर में, वो ये है कि हम
किसी भी आपके जो है बड़े आदमी के सामने बदतमीजी नहीं करते। यानी एज रिलेटेड एक वैल्यू है हमारे पास। यानी अगर एक बूढ़ा खड़ा है या आपके जो है, अब तो कम हो गया होगा, हमारे ज़माने में ऐसा होता था एक लड़की एक औरत अगर आपके बस में खड़ी हुई है तो कोई उठकर उसको जगह देता था। कुछ हमारे पास ख़ास किस्म की आपके जो है इन्वायरमेंट है। तो वो कल्चरल वैल्यूज़ जो हमारे पास थी, वो कल्चरल वैल्यूज़ आपके जो है आप एरोड हो रही हैं। उसकी वजह यह है कि हम लोग पैसे के जब धनी हो गए हैं तो हमने वैल्यूज़ को जो है सेकेंडरी। सिर्फ मुशायरे और कभी सम्मेलन से वापसी हो सकती है इस कल्चर की? काफ़ी नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकती। शादी भी मिला लीजिए उसमें, क्योंकि शादियों में जो है काफ़ी ये धंधे होते हैं आपके जो है, इस वजह से कि वो शादी पूरी फुल पेड होती है। इस वजह से कि आप फ़र्ज़ कीजिए $5,000 शादी पे खर्च कर रहे हैं, आपको $15,000 मिल जाता है द पेमेंट, क्योंकि उसके कार्ड के नीचे लिखा रहता है नो कॉम्प्लीमेंट्री बॉक्स प्लीज। इसका मतलब है सिर्फ पैसे दो। डायरेक्ट लिखा हुआ था, वो प्रिंटेड है आपके लिए, समझ रहे? ऐसे लिखा हुआ था कि नो गिफ्ट्स, नो गिफ्ट, नो बॉक्स्ड गिफ्ट्स, नो वे, गिफ्ट दे नहीं सकते। गिफ्ट इज देयर, नो बॉक्स्ड गिफ्ट्स, नो बॉक्स गिफ्ट। क्योंकि वो पहले जब देखिए, हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको, जब हम 40 साल 35 साल पहले गए तो जो है वहां पर 2 मेज रखे जाते थे और हर एक दाखिल हो रहा है एक बैग लेके आपके जो है, समझ। ये न्यू जनरेशन ने कहा वी डोंट वांट दिस वन, आपके तवा संदल वंदल कुछ नहीं चाहिए, जस्ट गिव अस कैश देन वी विल डू आवर सेल्फ। क्योंकि बच्चे जो है लाइक नहीं करते व्हाट यू चूज फॉर देम। और फिर दूसरी तो मिनिमम ऐसा होता है, मिनिमम आपके जो है बहुत चलता है, तो दे हैव लॉट ऑफ, और उन लोगों की अंडरस्टैंडिंग है, तो इट हैज़ बिकम ए क्या कहते हैं ए सॉर्ट ऑफ बिजनेस। यहाँ तक कि वो एक डब्बा रख दिया जाता है, उसमें आप वो डाल देते हैं, ऐसा भी नहीं है आप जाके देखिए, बाज़ लोग देते हैं। तो दैट इज चंदा वाला जो बक्सा होता है, चंदा वाला जो डब्बा होता है, क्योंकि ऐसा होता है, क्योंकि अब मैं गया गाँवों पर मंदिरों पर जो लगा होता है, जब बस एक मगर ये पिंक कलर का या रेड कलर का होता है आपके। लेकिन ये अगर चंदा वाला सिस्टम है तो इंडियन में तो बहुत लोग होंगे जो ऐसे करके जाएंगे और डालेंगे नहीं, तो सुनिए, आपको 2 हफ्ते के बाद दूल्हा और दुल्हन की तरफ से कार्ड मिलता है, थैंक यू अंकल, ओके, हाँ थैंक यू अंकल आता है आपको जैसा। तो हम ये करते हैं, हाँ हम ये करते हैं कि इस शादी में हम नहीं जा सकते, हमको कार्ड आ गया है एक्स की जैसे, तो हम एक चेक पहले से लिख देते हैं $200 का, $300 का, सॉरी सन आई कैन नॉट कम टू योर वेडिंग, ओके, तो उसका भी कार्ड आता है आपके। लेकिन इससे ये जो बात उसमें एक लाइट वोट ने कही, लेकिन ये कि ये जो कवि सम्मेलन होते हैं, शादियां होती हैं, ये कहीं ना कहीं जोड़ने का तो काम करती ही है ना। जोड़ने का काम करते हैं, हम जुड़े हुए हैं, क्योंकि शादी में आपके जो है पूरा वैसा नहीं है। यहाँ की शादी में उतना आपके जुड़वापन ना होगा जितना हमारे पास है। इस कल्चर में हम जुड़े हुए हैं, इस वजह से मैंने ये कहा कि डिवीजन जो फोर्स है वो कम है। यहाँ तो बहुत कुछ टुकड़े हो रहा है, और जिस तरीके से जा रहा है आपके जो है और टुकड़े हो रहा है, उसकी वजह यह है कि लीडरों में जब आ जाती है रिफ्ट, तो हर एंगल पर आपको जो है डिवाइड करेंगे, लैंग्वेज पर भी, रिलीजन पर भी, कलर पर भी, वट एवर दे हैव एंड दे आर डूइंग। अब आप देखिए, क्योंकि स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस है कि मैं अगर हूं तो माई वे इज द हाईवे की बात है आपकी, माई वे इज द हाईवे चल रहा है। अदब में भी यही हुआ है, अदब में हुआ यह है, शायर वगैरह तो मिल जाते हैं आपको, मगर अदबी काम करने वाला, जैसे आप बेहतर जानते हैं कि मेरे पास जो लाइब्रेरी है उसमें 12 से 15 हज़ार किताबें हैं और मेरे पास 1500 मैनस्क्रिप्ट हैं। गोपीचंद नारंग साहब जानते हैं कि वर्ल्ड में किसी प्राइवेट आदमी के पास नोबडी हैज़ दैट लाइब्रेरी विच आई हैव। कांग्रेस लाइब्रेरी वाशिंगटन ने कई मरतबा मुझसे कहा है कैन यू डोनेट अस। मैंने कहा कि एंड वी विल पे यू। मैंने कहा कि नो, आई विल डोनेट टू आपके जो है यॉर्क लाइब्रेरी। उसकी वजह यह है, एक लॉ है, अभी जो बात हो रही थी, अगर फ़र्ज़ कीजिए कि आपकी 20 किताबें हैं उर्दू की या हिंदी की एक लाइब्रेरी में, अगर 3 साल तक कोई ना आए तो वो किताब डिस्कार्ड हो जाती है, वहाँ से फेंक दी जाती है। देयर इज़ अ टेबल देयर इन द लाइब्रेरी कि यू कैन टेक फ्री, ओके। तो मगर आप डोनेट अगर करें कोई चीज़ तो कभी वो कभी आपके नहीं होती। तो मैंने ये डिसीजन लिया है
कि आई एम गोइंग टू आफ्टर माई आपके जो है लाइफ, इट विल गो डायरेक्टली, मैंने विल बना दिए। सिचुएशन ये है कि उर्दू या हिंदी को कैसे पढ़ाया जाए, क्योंकि बच्चों का इंटरेस्ट इस वजह से नहीं है, लेकिन उनको कल्टीवेट कर सकते हैं। और मुझे अफसोस ये हो रहा है कि ये जो गहवारा है, ये जो क्रेडल है यहाँ पर, इसमें भी कोई ख़ास काम नहीं हो रहा है। अंग्रेज़ी को ले लीजिए, मेरे पूरे बच्चे जो है कहते हैं कि डैड, जब हम 3rd 4th 5th में थे तो हमको टीचर ने पोएट्री लिखना सिखाया। तो यानी पोएट शायर तो हर एक नहीं बन सकता, लेकिन ये है कि अगर आपके जो है बीज बो दिए जाएं जिसमें क़ुव्वत है, हो सकता है एक छोटा सा दरख्त बन जाए। तो हर एक बच्चे को इस वजह से आप देखिए, शादी होते ही 2 या 4 आपके जंग जो है कुछ ना कुछ वर्सेस पढ़ते रहें, अंग्रेज़ी में एक पोएट्री बना देते हैं, वो थर्ड क्लास ही हो या लो हो कुछ हो, लेकिन हमारे पास अच्छा सा अच्छा शायर, मेरा यंग आपके जो है पोइट, वेदर ही इज फ्रॉम हिंदी और उर्दू और बंगाली, नो हेल्प। ये 40 साल हो गए आपको प्रदेश में रहते हुए जी। जब आप गए थे वहाँ पर प्रदेश में, तो उस वक्त के क्या मसाइल थे और आज के क्या? उस वक्त हम लोग आपके जो है अब हम बहुत रिच हैं, रिच यानी इन एवरी सेंस। वी हैव लॉट ऑफ बिजनेसेस, वी हैव लॉट ऑफ प्रॉपर्टीज, वी हैव लॉट ऑफ, क्योंकि हम लोग बिजनेस माइंडेड थे। हम ये कहते थे हमारा काम धंधा यही है, काम करो काम करो काम करो काम करो, समझ रहे हैं आपके। मिसाल देता हूँ, गुजरात से जो है जब मैं आया तो ये हर जगह आपके यूनाइटेड स्टेट्स में ये पटेल जो है एक फैमिली एक मोटेल ले लेते थे ये लोग। इस मोटेल में 10 कमरे होते थे। खुद जो वो था ओनर, वो जो है आपके घास काटता था, उसकी बेगम जो है पूरे वो 8 जो रूम्स थे उसके बाथरूम्स को क्लीन करती थी। एक बेटा जो है प्लम्बर बन जाता था, कुछ बन जाता था, यानी कंप्लीट वो 8 आपके जो है रूम की जो मोटेल थी जिस पे लिखा हुआ रहता था मोटेल 8 और $30 $25 हर नाइट का था। ये ट्रक ड्राइवर्स जाते हुए रुकते थे। आज यही पटेल कम्युनिटी जो है, दे आर वन ऑफ द लीडिंग आपके जो है चेन्स ऑफ होटल्स, मल्टी बिलियनर्स मेरे सामने हुए। आज आप जाइए होटल्स आपके जो है यूनाइटेड स्टेट्स, तो आपको जो है दे विल लुक एट द लेवल्स ऑफ द, उन लोगों ने सबको रिप्लेस कर दिया, आपके इटालियंस को रिप्लेस कर दिया, आपके जो है नेटिव यूएस को। तो वी आर बिजनेस माइंडेड इन सेंस, क्योंकि हमारे पास कुछ काम और नहीं था। कि वो लोग क्या करते हैं, 9 बजे से 4 बजे तक आपके काम करके 4 बजे चला जाता है पब में बैठ के शराब पीता है, ठीक है, उसके बाद से शाम में आता है। तो उस यानी गिव एंड टेक है लाइफ। हमारा आदमी 18 घंटे काम करता है कमाने का, तो वी आर रिच नाउ। हमारे बच्चों ने भी तरक्की की है इस लिहाज से, व्हेन दे सी द डैड इज वर्किंग, मॉम इज वर्किंग, तो ये तो पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन इसके अवज़ हमने अपना कल्चर खो दिया। वो जो टाइम हम देते थे अपने बच्चों को, हमने नहीं दिया, जिसकी वजह से आई थिंक आसिफ भाई सबसे बड़ा डिफरेंस मैं ये समझता हूँ कि व्हाट आई हैव डन मिस्टेक और माई अदर आपके फेलोज, कि हमने अपने बच्चों को वक्त नहीं दिया। बच्चे हमको देखे ही नहीं। यहाँ पे कम से कम 5 बजे बाप आ जाता है तो बच्चे को देख लेता है, आपके जो है कुछ हो जाता है। यहाँ पे 10-15% ऐसे होंगे, लेकिन हमारे पास तो बच्चों ने सिर्फ अपने आप को जो है वो टीवी से और हाँ हमसाए से उससे रिलेट कर कर, तो जो कल्चरल आपके यूँ समझिए कि एक डिसइंटीग्रेशन और यूँ समझिए कि वो परफेक्शन हासिल नहीं हुआ, उसकी वजह मैं अपने आप को करार देता हूँ। बिकॉज आवर आपके जो है क्या कहते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड फेवरेटिव्स वेर डिफरेंट देन द चिल्ड्रन। उसका नतीजा ये हुआ कि बच्चे जो हैं, अब मैं नहीं समझता आपके नेक्स्ट 2 जनरेशन में बच्चे जो हैं इवन मैरिज के बारे में, यानी अभी तो ये मेरे बच्चे हैं ना, इनके बच्चों के बच्चे, उनके बच्चों के बच्चे आपके जैसे। मैं यही कह रहा था कि आपकी रूट सभी जुड़ी हुई हैं, आप इंडिया। हाँ, तो वो मेरे को खुश करे, वो मैं कहूँगा कि बेटे इस लड़की से शादी, वो जानेगा कि मेरा बाप है ये जो है, एंड इफ आई मैरिड टू दिस गर्ल ही विल बी हैप्पी रादर देन मैरिड आपके जो है वहाँ की आपके कोई गोरी वगैरह, तो वो कर लेगा शादी। मगर उससे जो बेटा होगा और उसका जो बेटा होगा,
आई डोंट थिंक आपके जो है जनरेशन बाद जो है उसका ऑलमोस्ट ऐसी हुआ है ना, इंडिया से कोई ट्रिनिडाड में ऐसी हुआ है, आपके जो है पूरे अफ्रीका के 5-6 कंट्रीज में वी हैव ऑलरेडी। ट्रिनिडाड जो है टोटली आपके जो है डिफरेंट है। ट्रिनिडाड के लोग आए हैं पूरे आपके जो है 1840 से लेकर 1870 तक, नोबडी नोस। कहते हैं व्हेन आई आस्क्ड, हाँ मैंने जब पूछा उनसे कि जो है कुछ मालूम है, आर यू वांट टू कम एंड विजिट इंडिया, वो कहते हैं। राकेश पांडे जी, आप कुछ पूछना चाहेंगे या अपना विचार रखना चाहें? एक मेरा एक क्वेश्चन था, ये थोड़ा सा डिफरेंट सा क्वेश्चन होगा। ये है नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तो हम सुनते रहे हैं कि विदेश में बहुत टूर करते हैं, जाते हैं, ये करते हैं। हाउ डू पीपल देयर एक्चुअली व्यू नरेंद्र मोदी? व्हाट इज द रियलिटी? भाई वो क्या है आपके जो है, जिनका नाम है आपके, जिनका काम है सियासत वो जाने। मेरा काम मोहब्बत है, जहाँ तक आई एम ए पोएट, नॉट मच। जो काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। आई डोंट थिंक आई कैन, यानी सीधा आपके नाम पे आ नहीं, मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि स्टडी मैंने नहीं की है, लेकिन ये है कि आजकल का आदमी आपके मैच्योर ज़्यादा है, और व्हेन यू गेट मैच्योर, और जब मैच्योरिटी लेवल आती है तो डिफरेंसेस आते हैं। तो वर्ल्ड जो है एट ए लेवल ऑफ आपके 21st सेंचुरी इज ए सेंचुरी ऑफ डिवीजन, नॉट बिकॉज ऑफ इंटेलेक्ट और विजनरी लोग। दो आदमी के दिमाग नहीं मिलेंगे, और डेमोक्रेटिक वैल्यूज विल बी आपके जो है सप्लीमेंटेड बाय दीज थिंग्स। देख रहे हैं आपके, तो ये तो काम चलेगा आपके। लेकिन जहाँ तक हमारा काम है वहाँ पर, क्योंकि हम लोग वोट डालने और न डालने से उन लोगों का कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो हम कहते हैं कि भाई हु केयर्स। तो हमारे बच्चों में भी यही चीज़ें आ गई हैं, दे आर नॉट आपके प्रो, मगर यहाँ पर डिफरेंस है। तो ये अपना ख्याल है। मैं कोई कागज़ शायरी के तो नहीं लाया हूँ आपके जो मैं जो आपने जुबान को लेकर और तहजीब को लेकर, संस्कृति को लेकर, भाषा को लेकर जो आपने, जैसे कि जब गंगोत्री का जब ऊपर से सूख रही है और हम गंगा में बहुत सारे पानी की उम्मीद करें, तो गंगोत्री तो भारत में है। जब हमारे बच्चे, आप जैसे आज 40 साल लगभग गए, जो आज की वहाँ पे युवा पीढ़ी जा रही है, तो जो जवान का संकट, जो संस्कृति का संकट यहाँ पर है, जैसे डायस्पोरा को आपने लिखने की बात की, जैसे कोई हिंदी हो, उर्दू हो, अन्य भाषाओं में, वो आज का युवा यहाँ, उसकी भाषा यहीं पर समृद्ध नहीं है। जो बच्चा पहली से जब वो स्कूल में जाना शुरू करता है तो उसके माध्यम की भाषा हिंदी उर्दू नहीं है। तो जब उसकी जवान यहाँ पर ही समृद्ध नहीं है, जब उसकी, तो वो जाकर कैसे, जब वो वहाँ पर IIT और डॉक्टर बन के जाएगा और वहाँ वो कविता या शायरी लिखना शुरू कर देगा, तो वो धीरे धीरे जो संकट भारत में है, वही संकट हमारे जो लोग बाहर गए हैं उनमें भी है। हाँ, वही संकट यहाँ से लेकर जा रहा है। तो क्योंकि पहले के अगर आप देखेंगे, जैसे आपने ट्रिनिडाड की बात की, मैं ट्रिनिडाड गया हूँ, देखा, बहुत ही, मतलब मुझे कहना नहीं चाहिए, बहुत देख के दुख हुआ। भाषा बची है, संस्कृति बची है, और वहाँ के लोगों को, इंडियन कम्युनिटी बहुत संकट है। क्योंकि एक तो ड्राइवर रोने लगा कि वो ब्लैक से उसकी बेटी जबरदस्ती शादी करने जा रही है, वो चाहता नहीं कि वो शादी हो। मॉरिशस देख लीजिए आप, सूरीनाम देख लीजिए, जहाँ पर हमारे गिरमिटिया लोग गए थे 1934 से, और आज तक जब वो गिरमिटिया प्रथा समाप्त हुई 1917 तक, कि हर देश में संकट है। और उसमें कहीं न कहीं बहुत बड़ा कारण, क्योंकि उन लोगों का भारत से संबंध रहा, और जब उन्होंने भारत की तरफ देखा तो हम ही लोग धीरे धीरे हमारे यहाँ भी संस्कृति का, भाषा का एक ह्रास होता चला गया। तो वो पूरा का पूरा प्रभाव वहाँ पर है। तो दूसरी बात जो आपने अभी लास्ट में कही, उसकी वोट के फर्क नहीं पड़ता, नहीं साहब, अब फर्क पड़ता है। क्योंकि जब से एनआरआईज को वोट देने के राइट्स की बात आ गई है, आप देख रहे हैं आज की तारीख में कि बहुत सारे लोग जो है जाकर एनआरआईज के बीच में अपनी बात कहना शुरू कर दिए हैं, चाहे मोदी साहब हो, राहुल साहब हो, जितने लोगों ने। क्योंकि अब ये बचा है कि वोट कैसे आप लोग दे पाएंगे, उसमें बहुत अच्छी चीजें। इसलिए अब जो भी बाहर से, भारत के बाहर लोग रहते हैं, उनका भी एक बड़ी अहमियत है यहाँ के वोट में, और धीरे धीरे सरकार कैसे वोट दिलवाएगी ये अभी बाकी है। नहीं, मगर जिनके पास इंडियन पासपोर्ट नहीं है जी, वो तो वोट नहीं दे सकते। वो तो एलिजिबल है नहीं। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं। नहीं, मैं अर्ज कर रहा हूँ, जिनके पास, देखिए 3 किस्म के लोग हैं इंडियंस। एक ये है जो मेजॉरिटी यहाँ पर मिडिल ईस्ट में है,
जिनके पास इंडियन पासपोर्ट है, जी बिल्कुल, दे आर इंडियन सिटीजन बाई ऑल टाइम, ओके। एक मैं हूँ, जी आई एम ए कैनेडियन, जी। मगर आई कैरी आपके जो है इंडियन ओवरसीज सिटीजनशिप, जी, OCI कार्ड आप, CI। मैं वोट दे नहीं सकता, जी ना मैं वोट दे सकता हूँ, ना वोट में खड़े हो सकता हूँ, ना आपके जो है, तो दो लोग वोट नहीं दे सकते, एक फॉरेनर्स और दूसरे आपके जो है OCI के लोग। जी जी जो इंडियन पासपोर्ट के लोग हैं वो दे सकते हैं आपके काउंसुलेट के पास और समथिंग, लेकिन वो बिल्कुल फ्रैक्शंस हैं, बहुत नहीं छोटा। सर, नहीं सर, 3 करोड़, इस सरकारी आंकड़ा बता रहा हूँ सर आपको, 3 करोड़ 12 लाख जो है लोग बाहर हैं। ये पार्लियामेंट के क्वेश्चन सर, लास्ट से मैंने सेक्रेटरी का इंटरव्यू लिया था, जिसमें से 1 करोड़ 20 लाख लोग ये लोग हैं जिनको आप कह रहे हैं कि जिनके पास पासपोर्ट नहीं है। बाकी जो लोग हैं वो चाहे बिजनेस कर रहे हैं कहीं अलग अलग शहरों में, देशों में फैले हुए हैं, उनके पास ये मतलब नेशनलिटी जो है और उनके पास वोट का अधिकार है। अच्छा, आप एक रिसर्च करिए, आप एक रिसर्च करिए कि जो लोग वोट डालना चाहते हैं, दैट इज माई आपके जो है वर्कआउट में 2% और 3% भी वोट नहीं देते। मैं देख, मैं सब कहता रहा हूँ ना, अभी वो काम हो रहा है। मैं अभी तो उसका मैं वही कह रहा implementation हुआ नहीं ना, अभी तो अभी वही मैं कह रहा हूँ, आज कर रहा हूँ कि अभी वो पूरा सिस्टम, अभी उसके process में जैसे जो लोग जैसे काम कर रहे आर्मी के लोग हैं, ये बहुत सारे लोग अपना वोट वो जहाँ ड्यूटी पे करते हैं वहां से देते हैं, इसी तरह से सरकार जो उस पर ला रही है कि कैसे ये हाँ, वो आजकल रजिस्ट्रेशन चल भी रहा है हमारा, अभी कतर में